नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। बात यह है कि काफ़ी अरसे से हम इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करते आ रहे हैं कि ये जो चैम्बर्स होते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, इनकी अपनी एक ज़िम्मेदारी भी होती है और साथ साथ ज़िम्मेदारी के इनकी जो है वो एक हैसियत भी होती है, एक अहमियत भी होती है। हुकूमत को इनको बड़ी संजीदगी से लेना चाहिए। ये तिजारत और सनत की आप समझें कि आवाज़ें, ताजरों की आवाज़ें, सनतकारों की आवाज़ें, इनको संजीदगी से लेंगे, इनकी इनपुट लेंगे, इनकी आरा को तरजीह देंगे, अहमियत देंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन हम पिछले कुछ अदवार से देख रहे हैं कुछ कमी बेशियाँ रह गई होंगी चैम्बरों की तरफ से भी, लेकिन ज़्यादा मैं ऐसा महसूस करूँगा कि हुकूमत ने भी इनके साथ इतना ज़्यादा रुजू नहीं किया कि जितना इनको करना चाहिए था। दोनों तरफ शॉर्ट कमिंग हो सकती है, ताली दोनों हाथों से बजती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ ये बड़े अहम चैम्बर्स होते हैं, बड़ी बड़ी शहरों के, यहाँ पे बड़े मालदार लोग होते हैं और इनकी हमें जाकर बात सुननी चाहिए। सरमायाकार हैं, इन्होंने तिजारत में पैसा लगाया हुआ है, सनत में पैसा लगाया हुआ है, इनकी स्टेक्स हैं इस मुल्क के अंदर। तो अगर इनकी बात को सुन लिया जाए इस फैसला साजी करने से पहले तो बहुत अच्छा रहता है। कल बड़ी अच्छी पेशरफ्त है कि वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब हमारे शिबली फराज साहब ये तशरीफ़ लेकर गए हैं वहाँ इस्लामाबाद चैम्बर के अंदर, और उन्होंने इस पर एम्फसाइज़ किया। इस्लामाबाद चैम्बर की तो ज़ाहिरी बातें उन्होंने पजीराई की, लेकिन वैसे भी कहा कि जनाब चैम्बरों को हमें अहमियत देनी चाहिए। एक अच्छी चीज़ है। शिबली फराज साहब को इस बात के लिए खराज तहसीन पेश करते हैं कि वो वक्त निकाल रहे हैं, बल्कि उनको चाहिए कि ये फ़र्दन भी तमाम चैम्बर्स का विज़िट करें और ये बल्कि अकेले ना करें, बल्कि हुकूमत एक टीम तश्कील दे दे, किसी की कोई ज़िम्मेदारी लगा दें, किसी की कोई ज़िम्मेदारी लगा दें, लोगों की जाके बात सुनें और कोशिश करें कि लोगों के मसाइल को हल करें। तो इस तरह की तकारीब जो है वो यूजुअली होनी भी चाहिए, हम देखते हैं, और वहाँ पर वफाकी वज़रा की प्रेजेंस जो है वो ये एक अहम चीज़ होती है। तो मेरे साथ दो बड़े अहम मेहमान शामिल है, गुफ्तगू कराता चलूँ बज़रिया टेलीफोन लाइन हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब इरफान इकबाल साहब, ये सदर हैं LCCI यानी लाहौर चैम्बर के, और जनाब जाहिद शिनवारी साहब, ये साबिक सदर हैं पेशावर चैम्बर के। दोनों को वेलकम करते हैं शो में। थैंक यू जी। गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं इरफान इकबाल साहब से। इरफान इकबाल साहब, अब बात ये कि इस वक्त पर आप देख रहे हैं कि हुकूमत जो है बहुत सारी पॉलिसियाँ मुरतब कर रही है और एक्शन प्लान के भी लोग मुंतज़िर हैं, पॉलिसियों के भी मुंतज़िर हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए तो पैकेज आ गया, लेकिन अगर आप देखें तो ऑन मास पूरी इंडस्ट्री को जो है वो शायद केटर करने के लिए अभी तक कोई इंसेंटिव प्रोग्राम नहीं आया। इसके मुतालिक मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हुकूमत क्या इस मौजू पर संजीदा है और आप लोगों के साथ क्या डायलॉग किया उन्होंने कि इंडस्ट्रीज़ को रिवाइव करने के लिए इन हालात के बावजूद क्या किया जा सकता है, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, आपकी बात, पहली बात तो मैं शिबली फराज साहब की बात में अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि पहले जो हमारी हुकूमतें थी वो उतना फोकस नहीं किया उन्होंने चैम्बर्स को जितना फोकस करना चाहिए, उतनी अहमियत नहीं दी जितनी अहमियत होनी चाहिए, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी की आवाज़ आपका चैम्बर है और जो प्रॉब्लम्स डे टू डे हैं और जो प्रॉब्लम्स पाकिस्तान की इकोनॉमी में आ रही हैं उसका सबसे बेहतरीन हल आपको चैम्बर दे सकते हैं, जिनके साथ अलाइनमेंट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गवर्नमेंट की, जो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं थी। अच्छा, अब जो मैं बात करना चाहता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट ने पैकेज दिया आपको कंस्ट्रक्शन का, आप देखिए इसके बाद सारी जो आपकी कंस्ट्रक्शन की हमारी इंडस्ट्री है वो सारी की सारी इंडस्ट्री को बूस्ट मिला है, और ना सिर्फ इंडस्ट्री को बूस्ट मिला बल्कि इसके साथ रिलेटेड जो तकरीबन 40 इंडस्ट्रीज है उनको भी बूस्ट मिला। इसी तरह से हम कहते हैं कि जो बाकी सेक्टर है उन सेक्टर्स के ऊपर भी आपको इसी तरह से पॉलिसी देके आनी चाहिए ताकि आपकी इकोनॉमी में मनी फॉरेन हो। देखिए, लोगों के पास पैसे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और अगर आप उनके लिए कोई पॉलिसी अच्छी लेके आएंगे तो ये सारी मनी आपकी उसमें फॉरेन होगी और आपका फील्ड जो है वो और तेजी के साथ और बेहतरी के साथ चलेगा। और इसी चीज के ऊपर हम फोकस भी कर रहे हैं। आपको जरूरत इस वक्त क्या है मैं आपको बताऊँ, 4 चीजों की जरूरत है जिसके ऊपर गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। नंबर 1, हम कहते हैं जी एग्रो बेस्ड कंट्री है, जिसके रिजल्ट हम एग्रीकल्चर की अगर हम मिसाल ले आए तो हम फौरी तौर पे हमें मिल सकती हैं, क्योंकि 3 से 4 महीने में आपकी क्रॉप्स आ जाती है। फिर आप ये देखें कि हमने लाहौर चैम्बर में CSC कॉन्फ्रेंस की थी, चाइना एग्रो कॉन्फ्रेंस जी, उनके साथ पेस्टिसाइड हमारे पास नहीं है, हाइब्रिड सीड हमारे पास नहीं है, स्टेट ऑफ द आर्ट हमारे पास मशीनरी हमारे पास नहीं है, हम बड़े कन्वेंशनल तरीके से चल रहे हैं। आप अगर देखें कॉटन तो हम 600 बेल्स पर हेक्टर ले रहे हैं पंजाब, और साथ ही हमारे साथ छोटा सा मशरकी पंजाब है वो
1700 बेल्स पर हेक्टर दे रहा है। जी जो इतना फर्क है सिर्फ इसलिए कि हमने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं की, हमने फोकस नहीं किया। हमें इन चीजों को फोकस करना पड़ेगा। मैंने इसकी पूरी बुक बना के पीएम साहब को मैंने भिजवाई भी है। फिर इसके अलावा आईटी वो सेक्टर है जिसमें हम तकरीबन 1.8 बिलियन के ऊपर हम हैं, और साथ ही हमारा हमसाया मुल्क तकरीबन 136 बिलियन पे पहुंच गया है। और उसकी 2-3 मेन वजूहत है जो हमने बुलाया था यहाँ पे सारे एक्सपोर्टर्स को, पूछा कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, तो 2-3 चीजें बड़ी उन्होंने मेंशन की, जिसमें मैं क्रस्ट बताता हूँ क्योंकि लंबी बात हो जाएगी अदरवाइज। जी जी वो कहते हैं जी वो ये कहते हैं कि फौरी तौर पे आपको चाहिए कि वहाँ पे जो सिलिकॉन वैली है अमेरिका में, क्योंकि वो अपना उसका घर है, वहीं से सारे बिजनेस निकलते हैं। इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने वहाँ पे 5 बिजनेस हाउसेज बनाए अपने, जो इंडियन गवर्नमेंट ने, और वो वहाँ से बिजनेस ले लेके पाकिस्तान अपना इंडियन अपने जो यहाँ पे एक्सपोर्टर्स उनके जो देते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इंडियन को एक पूरा एज मिला और वो बहुत आगे निकल गए। बड़ी अहम बात आपसे कर रहे हैं। देखें असल में बात ये, आई कीप इट बिट फास्ट मूविंग। मैं आपके पास आई जस्ट कम बैक टू यू। मैं यहाँ जाहिद शिनवारी साहब की जानिब जाऊँगा। जाहिद शिनवारी साहब, पिछली मरतबा मैं और आप गुफ्तगू कर रहे थे इसी तरह, आप उम्मीद ज़रूर थे, लेकिन साथ साथ आप माशी नाहमवारियों और माशी मुश्किलात के बारे में बात कर रहे थे। व्हाट हैज़ चेंज्ड, और इस चेंज के अंदर क्या ताजिर सनतकार बिरादरी के साथ गुफ्तगू की गई थी कि भाई ये तब्दीली हम लेकर आ रहे हैं, या निज़ाम में या कोई सिस्टम में, जिसकी वजह से मईशत बेहतर होगी? क्योंकि आप लोगों को तो BRT का तोहफ़ा भी मिला है और मास ट्रांजिट का एक एडवांटेज भी पेशावर को मिला है। तो इसके अलावा कोई ऐसी पेशरफ्त हुई है जिसके अंदर आप लोगों के साथ गुफ्तगू की गई हो, तिजारत और सनत के शोबे से डायलॉग किया गया? जी, बात ये है सर कि बिल्कुल मुझे याद है कि लास्ट टाइम पर जब हमारी बात हुई थी तो हमने बड़ी होप्स लगा रखे थे, और जो प्रॉमिस्ड चेंज था वो हम भी तवक्को कर रहे थे कि उसकी वजह से शायद हमारी मुल्क की तकदीर बदल जाए और हमारी इकोनॉमी ट्रैक पे आ जाए और हमारी मुल्क की बेरोजगारी और जो गुर्बत है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन सबके सामने है, और आप भी इस माशरे में रहते हैं, हमारे सारे जो सुनने वाले और देखने वाले है, सबको पता है कि हमारी इकोनॉमी ट्रैक पे आने की बजाय ऑफ ट्रैक हो गई है और हमारी इकोनॉमी बेहतरी की तरफ नहीं गई है, और अभी भी सिचुएशन कोई बेहतर नहीं हुई। मैं ये समझता हूँ कि इस हुकूमत ने अभी तक तो जो बेहतरी की तरफ टारगेट्स है उसकी तरफ सफर शुरू ही नहीं किया। अभी तो उस रास्ते पे ये चलना शुरू ही नहीं हो गए, और अभी तो उनको बहुत बड़ा एक्सक्यूज मिल गया है कि भाई जी कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमी हिट हो गई है और हमारी ग्रोथ हिट हो गई है। लेकिन आप प्रायर टू कोरोना जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको भी उठा के देख लें कि इस मुल्क की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 0 तक आ गई थी, और हमारी तमाम जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है वो डाउन की तरफ जा रहे थे। कोई ऐसी बेहतरी के ऊपर कोई चीज थी नहीं। तो मैं कहता हूं कि इस हुकूमत के बाकी जो भी कमिटमेंट थे, लेकिन जो चेंज का नारा लेके आए थे, स्पेशली हम कह रहे थे कि इंडस्ट्री और ट्रेड की जो बेहतरी है वो गुड गवर्नेंस में होगी। देखिए वहां पर आपको इतनी आपका ऐसा तासुर है कि वहां पर पेशरफ्त नहीं है। चलें ईद आपकी राय लेते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपनी डिस्कशन को जारी रखेंगे। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राय मैं कहता हूँ कि आरा जो होती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं, और ज़ाहिरी बात है हुकूमत इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो बहुत सारी पॉलिसी साजी कर सकती है, लाहे अमल तय कर सकती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं मेरे ख़्याल से इनर सर्कल के अंदर जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, जिनकी नीयत बहुत साफ़ है और काम करना भी चाहते हैं, लेकिन उन तक सही बात पहुँचने नहीं दे रहे। कुछ लोग हैं ऐसे। मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को हकीकी मसाइल पता लग जाएँ सनत और तिजारत के, और कितनी आसानी से उन्हें हल किया जा सकता है, या अवामी मसाइल का भी पता लग जाए और वो कितनी आसानी से हल किए जा सकते हैं, तो फिर वो फौरी इक़दाम लेंगे। लेकिन बात यही है कि फिर मीडिया के ज़रिए ही उन तक ये पैगाम पहुँचाया जा सकता है कि सर कहीं कहीं कमज़ोरियाँ हैं, उन कमज़ोरियों को अगर जल्द दूर कर लिया जाए तो बहुत अच्छा होगा।
मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं इस वक्त टेलीफोन लाइन के ज़रिए, इरफान इकबाल साहब जो कि सदर हैं LCCI के। तो अब बात कुछ ऐसी, इरफान इकबाल साहब के कानून साजी बाकी चीज़ों में तो हो रही है, आपको पता है, जहाँ ऐसे इकदाम यहाँ लाहेअमल तय करना होता है, जहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि इंटरेस्ट्स आर देयर, तो वहाँ पर तो हम देखते हैं कि फ़ौरन बड़ी जल्दी एक्सपेडाइट हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन दूसरी जानिब जिससे मुल्क की मईशत तरक्की कर सकती है, सनत व तिजारत को फ़रोग़ मिल सकता है, उस चीज़ के ऊपर अभी तक हमने रिफॉर्म नहीं देखी, इस्लाहात नहीं देखी, कोई ख़ास एक्शन नहीं देखा, ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता। आपकी इसके बारे में क्या राय है और किस तरह से ताजिर सनतकार बिरादरी अपना एक और ज़्यादा अहम किरदार अदा कर सकती है हुकूमत को इसके बारे में या इस बात को बावर कराने में? जी जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही होता था, लेकिन मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ पंजाब को, जिन्होंने लाहौर चैम्बर को इम्पोर्टेंस दी, लाहौर चैम्बर को अब हर मीटिंग में बुलाना शुरू कर दिया उन्होंने, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत एक अच्छी और खुशाइन बात है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इसका फायदा होगा। देखिए चीजें जो है ना, जो बिजनेस है ये बिजनेस कम्युनिटी ही बेहतर जानती है। जी जी। और हमारा हाँ, क्योंकि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है और हमारे बिजनेस कम्युनिटी में खासा गैप है, इस गैप को खत्म करने के लिए हमें हर सूरत चैम्बर्स को साथ अलाइन करना चाहिए, ताकि गैप खत्म हो, कि मिसट्रस्ट खत्म हो। कि मिसट्रस्ट की वजह से सारी प्रॉब्लम्स हैं। उनको ऑर्डर्स आते हैं कि जी आपने इसके ऊपर अमल करना है, अब उनको ये नहीं पता होता कि इसके नताइज क्या निकले। तो जब तक आपस में इंटरेक्शन नहीं होगा, आपस में बात नहीं करेंगे, तब तक मामला को आप हल नहीं कर सकेंगे। तो फिर दोनों तरफ शिकायत देगी, जो हमारी नहीं सुनते वो कहते हैं हमारी नहीं सुनते। तो मैं समझता हूँ कि जो सीएम पंजाब ने जो पहली बात काम किया है कि अब जितनी भी हमारी मीटिंग, जो भी हमारे प्रोजेक्ट आते हैं, सीएम साहब हमें उसमें अलाइन कर रहे हैं, और मैं उनको मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि लाहौर चैम्बर को अपने साथ लेके चल रहे हैं। अच्छा, लाहौर चैम्बर की मुझे अप्रोच का भी इतना पता नहीं, हमारी ख्वाहिश ज़रूर होती है कि प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा लाहौर चैम्बर के लोग जो हैं पार्टिसिपेट करें। अब मेरी काविश कोशिश यही रहेगी, लेकिन यहाँ पर ये है कि थोड़ा सा अग्रेसिव, कराची शहर के अंदर थोड़ा सा मेरे ख्याल एग्रेसिव स्टांस लिया, तो मैं इनको भी यही कहता हूँ कि ये थोड़ा सा पैसिफाई करने की कोशिश करें। गवर्नमेंट सुनेगी, लेकिन अगर थोड़ी सख्ती से बात करेंगे तो फिर आपको पता है कि हुकूमतों का कुछ रिएक्शन फ़र्क होता है। और मेरा ऐसा ख्याल है कि अभी जो मौजूदा हुकूमत है, जो सियासी जमातें, इन्होंने महसूस किया कि ताजिर सनतकारों ने शायद एक अच्छा रोल नहीं प्ले किया था धरनों के दौरान, तो बहुत सारे लोगों ने शायद ये एडवाइस भी दी होगी अपने बड़े लीडर्स को कि जनाब आप देखिए ये ताजिर सनतकार जो हैं, मे बी दे हैड एलाइड विद देयर पॉलिटिकल अपोनेंट्स स्लैश द प्रीवियस गवर्नमेंट एट दैट टाइम। तो शायद मेरे ख्याल थोड़ी सी नाचाकियाँ पैदा हो गई थी, उनको दूर करने के लिए मेरे ख्याल ताजिर सनतकार बिरादरी को कुछ करने की ज़रूरत है। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात पे बिल्कुल 100% मुत्तफिक हूँ। देखिए मैं दो तीन चीजें मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ कि जिसके ऊपर हम जोर अपना पूरा अपना प्रेशर डालते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, यहाँ पे हलाल फूड जो है कि उसकी 1000 बिलियन डॉलर की ट्रेड है पूरी दुनिया में, और हम मुसलमान मुल्क हैं, हमारे पास लाइफ स्टॉक भी है, हमारे पास सब कुछ है, हम सिर्फ कंट्रीब्यूट कितना कर रहे हैं 0.4 बिलियन, जो ना होने के बराबर है। जितने वो तो मैंने सुना था पहले कि बड़ा जो पोल्ट्री फार्म का बिजनेस है बड़ा फल फूल रहा है कुछ लोगों का, वो पहले तो बड़ी बातें भी हुआ करती थी साबका द्वार के अंदर, तो उसका सिर्फ इतना सा ही हुजूम है टोटल 1000 बिलियन डॉलर दे रही है अभी हलाल फूड इंटरनेशनल। अच्छा। लेकिन हमारी कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, हमारी कंट्रीब्यूशन 0.4 बिलियन जी जी, यानी कि हम 1 बिलियन के भी ½ बिलियन भी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता था कि इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है, इसके ऊपर काम करने की जरूरत है, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अब जो ना इसके ऊपर एक नया बोर्ड बनाया, पेप्को का नया बोर्ड बनाया है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह जो आने वाला वक्त है इसमें चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे सबसे पहले जरूरत है कि आपकी कंप्लायंस हो पाए। आप एक्सपोर्ट कर ही उस वक्त सकते जब आपकी कंप्लायंस हो। कंप्लायंस के लिए आपको सर्टिफाइड होना जरूरी है। सर्टिफिकेशन के लिए हमारे पास यहाँ पे लैब भी कोई नहीं है, हम बाहर से करवाते हैं। जो एसएमईज है छोटे हैं, वो 30 लाख से लेके 1.5 करोड़ रुपए तक आपकी सर्टिफिकेशन होती है। अब वो सर्टिफिकेशन कैसे करवाएं, कैसे करवाएं, तो बड़ा एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पर मुकामी तौर पे हमारे पास आप कह रहे हैं कि ये इदारा मौजूद नहीं है, तो मैं आप ही के तवज्जुह से गुजारिश कर देता हूँ हुकूमत से कि बैनुल-अक़वामी
क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। भाई ये पाकिस्तान के लिए भी बड़ा ज़रूरी है, हम एक मतलब मुस्लिम मुल्क है, हमारे भी बड़ा ज़रूरी है ये कि इदारा इस तरह का हो जो दूसरे नहीं खा रहे, तो फिर हमें भी ज़रा देख के ही खाना चाहिए इन चीज़ों को। जी जी बिल्कुल, और उसके बगैर आप कंप्लाइंस ही नहीं कर सकते ना, आप अपनी एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते, प्रोसेस में नहीं आ सकते जब तक आप सर्टिफाइड नहीं होंगे। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ तो गवर्नमेंट ईडीए फंड जो होता है, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड है, उसमें से गवर्नमेंट एसएमईज को शेयर कर ले उनके साथ, ताकि वो सब सर्टिफाइड हो जाए। यही एक्सपोर्ट नहीं, ये बड़ी अहम बात आपने की है, मुल्क के लिए बड़ा ज़र मुबादला कमा सकते हैं। जाहिद शनवारी साहब, मैं आपकी जानिब आता हूँ। जाहिद साहब, आप तो चूँकि पेशावर में इस वक्त, तो आप बेहतर बता पाएंगे, आप लोगों का तो ज़्यादा इंटरेक्शन रहा है बोथ ऑन प्रोविंशियल एंड नाउ द फेडरल लेवल्स एज वेल विद द सेम पॉलिटिकल पार्टी। तो कितने प्रोएक्टिव हैं, कितना सुनना लोगों की बात पसंद करते हैं, और साथ साथ जो है वो कौन कौन सी ऐसी पॉलिसियाँ मुरतब की गई हैं पिछले चंद सालों के अंदर, डायलॉग बढ़ाया गया है, और क्या वहाँ पर भी इस तरह का फ्रिक्शन तो नहीं क्रिएट था कि आप लोगों का चेंबर जो है वो शायद लॉगर हेड्स वर्ड तो नहीं यूज़ करना चाहता, लेकिन शायद उस तरह से अंडरस्टैंड ना कर पा रहा हो पीटीआई गवर्नमेंट के क्लाउड को? क्योंकि यहाँ तो मैंने नोटिस किया कि कुछ लोग मिथ समझते थे कि शायद पीटीआई से कभी कोई वज़ीर आज़म नहीं बन पाएगा। मैं इनको बहुत समझाता था कि बन जाएगा और आप लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा उस टाइम पे, लेकिन ताजिर सनतकार हमारे अल्लाह ताला दौलत देता है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ में फ़हम भी मिले, तो कुछ गलतियाँ हो गई थी। तो वहाँ पेशावर में तो ऐसा नहीं है कि कोई फ्रिक्शन हो। जी देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं कि जहाँ तक हमारी मौजूदा प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात है ना, पिछली जो खटक साहब की हुकूमत थी उसमें भी मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ, और इस मौजूदा में भी प्रेसिडेंट रहा हूँ, मेरे दोनों हुकूमतों के साथ एक्सपीरियंस है जी। वो उसकी इंटरेक्शन लेवल ज्यादा था बनस्बत जो मौजूदा हमारी सूबाई हुकूमत है। वो बिल्कुल ट्रेड बॉडीज को और बिजनेस कम्युनिटी या प्राइवेट सेक्टर के साथ इंटरेक्शन करना पसंद नहीं करते, बल्कि अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। और जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके साथ हमारी इनिशियली बड़े प्रॉमिसिंग और बड़े इनकरेजिंग किस्म की इंटरेक्शन हुई थी। लेकिन मैं एक बात अफसोस से कहना करता हूँ कि 3 साल पहले जब 2016 में अभी लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं कि हमारी बहुत एक्सटेंसिव इंटरेक्शन है और कंसल्टेशन हो रही है जी, लेकिन जब मैं प्रेसिडेंट था तो कराची चैम्बर, लाहौर चैम्बर और हमने बाकायदा ये फैसला किया था कि हम जो सालाना बजट प्रपोजल बजट आने से पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और एफबीआर को सबमिट करते हैं जी, उसका हमने बायकॉट किया था कि हम नहीं करेंगे, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद जब हमारे प्रपोजल ड्राफ्ट होकर इनके पास जाती है वो तो सीधा डस्टबिन में जाके लैंड करती है। जो हमारी प्रपोजल ट्रेड पॉलिसी के हवाले से है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी में है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में है, वो ज्यादातर इग्नोर होती है और इसी वजह से हमारी मुल्क की इकोनॉमी ट्रैक पे नहीं आती। तो ये बड़ी अहम बात है कि जो आप लोगों की तरफ से प्रपोजल्स जाएं उनको संजीदगी से देखा जाए। तो मेरे ख्याल से इसके अंदर कोई लिएजन ऑफिसर आ जाए तो वो बेहतर रहेगा। मेरी गुजारिश यही होगी कि यहाँ पर ज़ाहिर बात है एक अफसर मौजूद तो होता है जो कि रेगुलेट कर रहा होता है ट्रेड बॉडीज़ को, लेकिन उनकी जो सजेशंस आती हैं या इनके प्रपोजल्स आते हैं उनको भी संजीदगी से लेने के लिए एक बाकायदा एक सीनियर हुकूमती अफसर होना चाहिए जो कि इनके दरमियान और हुकूमत के दरमियान लिएजन करा सके। लेट्स टेक शॉर्ट ब्रेक। सिचुएशन को ना कभी मिसरीड नहीं करना चाहिए, तो कभी भी चीज़ों को ऐसे नहीं लेकर जाना चाहिए महाज़ाराई की तरफ। मैं भी हमेशा ताजिरों सनतकारों से यही कहता हूँ कि भाई हुकूमत से तो आपको काम पड़ेगा, तो आप कोशिश करें कि आप महाज़ाराई की तरफ चीज़ों को ना लेकर जाएं, बल्कि कोशिश करें कि पैसिफाई करें। तो अभी हमें KCCI से भी ज्वाइन कर रहे हैं जनाब मुफस्सिर मलिक साहब, साबिक सदर रहे हैं KCCI के। वेलकम करता हूँ सर आपको शो में। बहुत शुक्रिया मुफस्सिर मलिक साहब, मैं एक वैसे ही आज डिस्कस कर रहा था इस चीज़ को कि चैम्बरों की अहमियत कितनी है और हुकूमत चैम्बरों को जो है बड़ी इज़्ज़त की निगाह से अब देखती भी है और तवज्जो भी देती है उनकी बात को। लेकिन माजी में ना कुछ गलतियां हो गई, कभी कभार ताजिर सनतकार बिरादरी से भी मैं कहता हूँ कि नागहानी भी गलती हो सकती है, इंसान से अनजाने में भी हो सकती है, कभी कभार मिसकैलकुलेशन हो जाती। तो हर हुकूमत या जिसे कहते हैं अक्रॉस द टेबल आप जिसके साथ बात कर रहे हैं, कभी कभार वो टॉलरेंट होता है, कभी कभार वो टॉलरेंट नहीं होता। तो महाज़ाराई हर एक के साथ नहीं की जा सकती। समटाइम्स ये स्टांस जो है ये अच्छा नहीं रहता। आपके ख्याल से
क्या ताजिर सनअतकार बिरादरी को पैसिफाई नहीं करना चाहिए, हुकूमत के साथ कोई तरीकाकार निकालें ताकि उनकी बात को सुना जाए, ना कि ऐसे महाजाराई जैसी कैफियत हो, या ना भी हो तो एटलीस्ट यू शुड बी इन गुड टर्म्स विद द गवर्नमेंट। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल आप वजह कह रहे हैं, और हर इंसान से गलती हो सकती है, गलती को दरगुजर करना चाहिए और मिल बैठ के आपस में प्रॉब्लम्स को समझ के उसका हल निकालना चाहिए। और KCCI तो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि कभी भी गलत डिमांड पे हम नाराज भी नहीं होते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि सिटिंग गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट हो, हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर पार्टी की हो, जो भी गवर्नमेंट हो उनके साथ मिल के उनको अपनी प्रॉब्लम जायज़ मुतालबात बताए जाएं, प्रॉब्लम्स का हल ढूंढा जाए और इकट्ठे मिल के उनको रिजॉल्व किया जाए। ये बड़ी अहम बात है कि इकट्ठे मिलकर रिजॉल्व करना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा मेरे ख्याल से कभी कभार मिसगिविंग्स क्रिएट हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, तो समवन हैज़ टू प्ले गो बिटवीन। तो मेरे ख्याल से आई थिंक एफर्ट्स शुड बी मेड फास्ट इन ऑर्डर टू, जिसे कहते हैं ना, मेंड ब्रिजेस। तो मैं चाहूँगा कि इस बारे में भी आप थोड़ा सा बताएं कि हाउ कैन वी मेंड दीज ब्रिजेस दैट मे हैव बीन डैमेज्ड थ्रू टाइम। जी अली साहब, आपने बिल्कुल वजह कहा है कि वन शुड ट्राई टू मेंड ब्रिजेस या डिफरेंसेस, लेकिन दोनों तरफ से अगर एफर्ट होती है तो तब जाके रिजॉल्व होती है। जी जी, अगर सिर्फ वन साइडेड एफर्ट होती है तो वो हमेशा, वो आपको पता है, फुटाइल रहती है। तो दोनों तरफ से ये सेनर माइंड जो हैं वो मिलें, बैठें, चीज को समझें। सिर्फ फोटोशूट नहीं होनी चाहिए, आप बैठें, उसको अगर आपको एक दफा में नहीं चीज रिजॉल्व हो रही, दूसरी दफा बैठें, तीसरी दफा बैठें, क्योंकि आपकी मुल्क की बात है, ये किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं है, किसी पार्टी की बात नहीं है। आप मिलके बैठेंगे, दूसरों की सुनेंगे, उनकी गवर्नमेंट की साइड की प्रॉब्लम्स भी सुनेंगे, तो एक कोई बीच का रास्ता निकला है। ये बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं। हमारे साथ इरफान इकबाल शेख साहब भी हैं, लाहौर चैम्बर के मौजूदा सदर हैं। तो इरफान इकबाल शेख साहब, बात कुछ ऐसी है कि अब बात आ गई है कि वी शुड स्टार्ट मेंडिंग ब्रिजेस। देखिए, मैं एक कहता हूँ कि मीडिया के ज़रिए हम एटलीस्ट आपके लिए गो बिटवीन बन सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं कि किसी तरह ये दोबारा से पुल जो है ये रिपेयर हो जाए। हुकूमत का, जैसे मैंने आपको बता दिया, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा इनर सर्कल के अंदर कभी कभार ये बात कही जाती है कि जी ताजिर सनअतकारों ने शायद ऐसे वक्त पर, जिस वक्त पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनकी ज़रूरत थी, शायद वो थोड़ा किनारा कशी की तरफ चले गए थे, और कुछ बयानात भी मुख्तलिफ चैम्बर्स की तरफ से आ गए थे जो कि उनके धरने के ख़िलाफ़ थे। तो ये चीज़ें भूलती नहीं हैं, पता है, ये बार बार याद आती रहती हैं, और फिर वो ये कि एक इम्प्रेशन क्रिएट हो जाता है। तो इस इम्प्रेशन को चेंज करने के लिए मेरे ख्याल से इरफान साहब कोई ना कोई कोशिशें काविशें करनी चाहिए। आप सबके जो हैं वो मुफादात मुश्तरक हैं इन मैनी थिंग्स, जहाँ के टैक्सेशन है, FBR के मामला आते हैं, SCCP के मामला आते हैं, स्टेट बैंक के मामला आते हैं, और दीगर मामला आते हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, आपकी बात 100% ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इस तरह एलेबोरेट करता हूँ। हमने क्या किया कि लाहौर में CM साहब के साथ हमने मीटिंग की। मैंने उसमें पंजाब के 5 बड़े जो हमारे क्या नाम है चैम्बर था, उनको मैंने साथ बुलाया। उसमें गुजरावाला चैम्बर था, फैसलाबाद चैम्बर था, सियालकोट चैम्बर था, आपका पिंडी चैम्बर था। इस तरह मैंने इन सबको मैंने बुलाया जो मेन चैम्बर्स है कि यार आओ साथ आके मिलकर हम पूरी बात करें। देखिए, और हमने पूरी तजावीज़ वहाँ में बना के, जितनी ज्यादा इंटरेक्शन होगी, वो आपकी बात यह है कि जितनी ज्यादा इंटरेक्शन होगी, जितना आपस में हमारा मिलना जुलना होगा, एक दूसरे की बात को समझने में टाइम लगता है थोड़ा। तो एक बात जो कराची वालों ने बात की है, बड़ी अच्छी की है कि अगर एक मीटिंग में मसला हल नहीं होता तो दूसरी मीटिंग है, दूसरी तीसरी करे। जब आप किसी ना किसी कंक्लूजन में, किसी ना किसी सोल्यूशन के ऊपर आप निकलेंगे। अच्छा, ब्यूरोक्रेट्स क्या करते हैं ना, ब्यूरोक्रेट्स सिचुएशन को रीड कर लेते हैं फौरन। अब उनको पता लग जाता है एक बात का कि इनकी आपस में ठन तो नहीं रही, लेकिन इनकी आपस में वैसी कोऑर्डिनेशन नहीं है जैसे शायद माजी में कभी हो, या इनके ताल्लुकात जरा से सेवर हुए में। तो फिर ब्यूरोक्रेट्स फिर समझ जाते हैं कि हमें किस तरह से डील करना है बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ। जब वहां से इशारा ऐसा हो जाता है कि जी ठीक है देखते हैं, तो फिर ये भी फिर कहते हैं कि जी ठीक है देखते हैं। तो ये भी आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपकी डीलिंग ब्यूरोक्रेट से, लेकिन लीडरशिप पॉलिटिकल है। जी जी, मैं आपको बताता हूँ। इसमें 2 चीजें जो ना बड़ी अच्छी हो गई हैं, जो माजी में हमारे पास नहीं थी। माजी में हमारे पास जो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान थी, अब यकीन मानिए वो एक्चुअली वो डेड थी, वो कुछ नहीं करती थी, और फिर सारे चैम्बर्स इकट्ठे होकर आपस में कर रहे हैं। तो इस बार थोड़ा चेंजिंग है। इस बार जो हमारी टीम वहाँ पे बैठी हुई है,
वो सारे चैम्बर्स को साथ बुला के अब बुला भी रहे हैं और सबके साथ मिलकर अब करने लगे। तो मैं समझता हूँ कि सबकी मुशावरत जब साथ शामिल कर दी जाएगी और सबको वेट दिया जाएगा। अच्छा, ये भी एक अच्छी चीज़ है कि मियां अंजुम निसार साहब जो अभी मौजूदा सदर हैं पीसीसीआई के, ये साबका सदर वो साबका सदर एलसीसीआई भी रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। गुफ्तगू हमारी जारी थी, अब चलते हैं अपनी गुफ्तगू की जानिब वापस। तो आप लोगों का तो अपना सिस्टम ठीक हो गया, लेकिन मैं मुफस्सिर मलिक साहब की तरफ दोबारा से आता हूँ। मुफस्सिर साहब, ये बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसीलिए मीडिया पर ये चीज़ डिस्कस हो रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको हाईलाइट करूँ, क्योंकि देखें, यू हैव टू डील विद ब्यूरोक्रेट्स, लेकिन इशू ये है कि लीडरशिप इज़ पॉलिटिकल। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि अनलेस यू हैव द लीडरशिप्स, मतलब ये कि गो हैड और यू आर इन द गुड बुक्स ऑफ द लीडरशिप, वो ब्यूरोक्रेट्स आपकी उस तरह से बात नहीं सुनेंगे। मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी ताजिर सनतकारों से। आप सही कह रहे हैं, ताली दोनों हाथों से बजती है, लेकिन यहाँ से कोशिश काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, मेरा ऐसा ख्याल है। मेरा ख्याल है, मैं डिफर स्लाइटली। जी बिल्कुल। प्रॉब्लम जो है वो ये है कि हमारी तरफ से तो हर वक्त कोशिश की जाती है जी। दिस इज द गवर्नमेंट साइड विच हैज टू अंडरस्टैंड कि ब्यूरोक्रेट्स का विजन और है, गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी का विजन और है, और जब तक गवर्नमेंट साइड जो है वो रिसेप्टिव नहीं होगी टुवर्ड्स द लीडरशिप ऑफ बिजनेसमैन, तो कभी भी चीजें रिजॉल्व नहीं होंगी। ब्यूरोक्रेट्स, जैसे आपने कहा कि उनका चीजों को देखने का जो नजरिया है वो डिफरेंट होता है। बिल्कुल। वो मैं समझता हूँ कि हमसे ज्यादा कोशिश हम तो करते ही हैं, हर वक्त करते हैं, हर कंडीशन में करते हैं, चाहे ब्यूरोक्रेट हो या ना हो। बट द सिटिंग गवर्नमेंट हैज टू अंडरस्टैंड कि स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके साथ वो बिजनेस कम्युनिटी है, नॉट दैट ब्यूरोक्रेट स्टेक होल्डर्स है। उन्होंने तो सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन करनी है, वो उनको करने दें, वो अपनी जगह ठीक कर रहे हैं। बट डिसीजन मेकिंग में द सिटिंग गवर्नमेंट शुड टेक द लीड एंड फॉरगेट अबाउट द ओल्ड ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। अच्छा, ये बात देखिए, बात आपने बड़ी अहम की है और जाहिर बात है आपने एक दूसरा पर्सपेक्टिव प्रेजेंट किया है, जाहिर बात है, और ये पर्सपेक्टिव इसमें भी बड़ा वेटेज है। लेकिन मैं आपको बताऊं यहाँ पे नंबर कौन ज़्यादा ले गए। इसमें नंबर वो लोग ज़्यादा ले गए जो कि in one way or the other who knew who was going to win. I don't want to give an example from somewhere else where you should be putting your money into, क्योंकि बात यही होती है कि जब आपको यही देखना होता है कि कौन जीत रहा है। लेकिन मेन इशू ये है कि बहुत सारे बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट और ट्रेडर्स ये जानते थे, जिनका फेडरेशन या चेंबर से कोई ताल्लुक नहीं था, कि who is going to win the previous elections, and they started going or moving in the right direction. Today if we see, चेंबर्स का बड़ा अहम किरदार है, फेडरेशन का भी बड़ा अहम किरदार है, लेकिन उन लोगों ने भी अपने लिए किरदार ढूंढ लिया है। और आई एश्योर यू, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कभी चेंबर या फेडरेशन में आए भी नहीं होंगे, बट दे आर वन ऑफ द क्लोजेस्ट, दे आर सम ऑफ द क्लोजेस्ट पीपल इन द करंट गवर्नमेंट राइट नाउ। डू यू अग्री और डू यू डिसएग्री? ये जी, मैं ये इस पे कहना चाहता हूँ कि ये चेंबर्स का कोई वीकनेस या कमजोरी नहीं है, ये तो गवर्नमेंट की कमजोरी है ना कि वो रियल स्टेक होल्डर्स को पहचान नहीं रहे। ये तो आपको सवाल जो है मेरा ख्याल है मुझसे या इकबाल साहब से नहीं करना चाहिए, ये तो आप सिटिंग गवर्नमेंट के साथ ये सवाल करें कि भाई आप किन के साथ कोऑर्डिनेशन में। ये बड़ी अहम चीज़ इसलिए है क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताऊं बड़ी अहम, इरफान इकबाल साहब के, ये जो वैक्यूम क्रिएट हो गया था ना, क्योंकि वैक्यूम तब क्रिएट हो जाता है जब एक बंदा है, उसको पता है कि बंदा ये जीत जाएगा, ये जीतेगा, ये इलेक्शन जीतेगा, राइटिंग ऑन द वॉल है कि आदमी इलेक्शन जीत जाएगा। सारे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, मल्टीनेशनल्स, कॉर्पोरेट्स उसकी तरफ देखना शुरू कर देते हैं, बिकॉज दे हैव रिसर्च एंड दे हैव पीपल हु ऑलरेडी टोल्ड देम दैट देयर इज अ ग्राउंड स्वेल, दिस मैन इज गोइंग टू विन द इलेक्शन, ही इज गोइंग टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। फिर आप लोग उसकी तरफ नहीं देखते तो फिर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, और उस वैक्यूम के अंदर फिर जाहिर बात है देयर आर मेनी पीपल जो कि शायद चेंबर्स या फेडरेशन से ताल्लुक नहीं रखते, वो बहुत नज़दीक हो जाते हैं हुकूमत से। क्या ऐसा है इस वक्त के नहीं है, ये बताएं, रियलिटी बताएं सिचुएशन की, इज इट नॉट सो? कहता हूँ गवर्नमेंट को चाहिए जो आपके पास जो अदारे हैं, जो चैम्बर्स हैं या फेडरेशन है,
आप उनको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दें। नहीं, लेकिन सबसे इरफान साहब मैं ज्यादा चाहता हूं जरा मैं importance आपसे इस जी। बारे में एंडोर्समेंट थोड़ी सी ले लूं। क्या ऐसा सही है कि इस वक्त बहुत सारे लोग जो कि आप लोगों ने जो वॉइड छोड़ दिया है, वैक्यूम छोड़ दिया, उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग जो कि चेंबर्स और फेडरेशन से ताल्लुक नहीं रखते, दे आर द क्लोजेस्ट राइट नाउ, एग्जैक्टली, इज इट सो? जी, तो मैं 100% आपके साथ आपकी बात से एग्री करता हूँ। उसमें ऐसे लोग हैं जो कि आगे आगे हैं और जो 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 बेसिकली इंडिविजुअली अपने उसको चलाते हैं। मैं जो आपकी बात जिस तरह से मैं समझ रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा इसको कैसे करना चाहिए। देखिए, प्रॉब्लम जो है ना वो एक्चुअली इस तरह से है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी किसी भी सूरत किसी भी पीछे हटना चाहती। जैसे आपका FBI, हमने इंटीग्रेशन का यहाँ पे इनके साथ एक इशू उठाया कि इसको इंटीग्रेशन किया, इन्होंने हमारे साथ MOU साइन किया। इसकी नौशीन मैडम नौशीन थी हमारी जो चेयरपर्सन थी FBI की, उन्होंने हमारे साथ एक MOU साइन किया 5 पॉइंट्स का। अब नई चेंज आई रजीम आई है, कोई इसको पकड़ने को तैयार नहीं है, कोई इसको करने को तैयार नहीं है। कोई आप किस तरह फिर इंटीग्रेशन करेंगे जब आपने वो 5 पॉइंट्स नहीं आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी, तो लोग कैसे कर सकेंगे? प्रॉब्लम्स हैं, देखिए प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स हैं जो कि इनको समझनी पड़ेगी, इनको हमारे साथ बैठना पड़ेगा। ये FBR को आई हैव रन आउट ऑफ टाइम टुडे, लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा कि आगे आने वाले दिनों के अंदर मुख्तलिफ मेहमानों को चैम्बर्स से मैं इंट्रोड्यूस करूं, उनसे डिस्कस करूं कि जनाब वाला किस तरह से इस मसले को हम हल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनको चेंबर्स को, फेडरेशन को हाईलाइट करना चाहिए। मैं तो कोशिश करता रहता हूँ, फेडरेशन वाले तो बहुत लगे रहते हैं, लेकिन जो इंडिविजुअल चेंबर्स हैं मेरे ख्याल से उनको भी अपनी तरफ से कोशिश काविश करनी पड़ेगी कि वो किसी तरह फेडरल गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचा सकें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स तक अपनी बात पहुंचा सकें और अपनी अहमियत जो है उसको सामने ला सकें, क्योंकि गवर्नमेंट इज़ विलिंग टू रिकग्नाइज। लेकिन जैसे मैंने बताया कि बीच में एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, और वैक्यूम क्रिएट होने की वजह यही थी कि बहुत से हमारे ताजिर सनतकार जो थे उनको पता नहीं था, राइटिंग्स ऑन द वॉल वो पढ़ नहीं सके कि पॉलिटिकल लीडरशिप चेंज होने वाली है, और वो ये ऐसा सोचते रहे कि वो जिस तरह कारोबार, फैक्ट्री या इंडस्ट्री चलाते हैं शायद उनको दुनिया का सब कुछ पता है। तो नाउजुबिल्लाह उसका वो आज खमियाजा भुगत रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि सियासी हुकूमत फिर उनके साथ उस तरह से शायद राब्ता नहीं कर पा रही, या वो राब्ता नहीं कर पा रहे। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।